हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आपको पता ही है कि एचएसएससी की जो भाई फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आज हम जानेंगे उसकी फुल डिटेल्स के बारे में कि फॉरेस्ट गार्ड क्या है, क्या उसका काम होता है, क्या ट्रेनिंग पीरियड होता है। ठीक है। और एक बार आपका जब इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो इसकी क्या प्रमोशन रहती है, आप किस पोस्ट पर मतलब क्या है प्रमोट होके जा सकते हैं बाय दिस पोस्ट। और इसके अंदर क्या है, आपकी कितना ट्रेनिंग पीरियड रहता है वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम क्लियर करके जब आप फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे एज ए फॉरेस्ट गार्ड हरियाणा, तो आपकी क्या ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, क्या क्या उसमें आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब हम इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की, जिसको क्या बोला जाता है भाई, वन रक्षक बोला जाता है। ठीक है भाई। और इसका जो लेवल है वो है भाई लेवल 3। लेवल 3 मैंने आपको बता ही दिया कि भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बराबर क्या है इसकी जॉब रहती है भाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो प्रमोशन प्रोसेस है वो क्या रहती है भाई। सबसे पहले देखिए, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे एज ए फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, जब आप फॉरेस्ट गार्ड भाई सिलेक्ट हो जाएंगे और जब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें से क्या है भाई 67% है वो प्रमोशन से क्या बना दिए जाते हैं भाई, फॉरेस्टर बना दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब 10 साल आपको लगेंगे फॉरेस्ट गार्ड से फॉरेस्टर बनने के लिए। ठीक है भाई। और उसके बाद क्या है, फॉरेस्टर जब 5 साल की सर्विस उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो 50% जो प्रमोशन से फिर क्या है पद भरे जाएंगे भाई, किसके, डिप्टी रेंजर के भी। ठीक है, डेप्यूटी रेंजर के भरे जाएंगे। और डेप्यूटी रेंजर के जब आप 7 साल आपकी क्या है सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, तो इसमें से जो टोटल वैकेंसीज होंगी उसकी 33% वैकेंसीज क्या है, प्रमोट हो जाएंगी किसमें भाई, फॉरेस्ट रेंजर में। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या है फॉरेस्ट गार्ड से क्या बनेंगे भाई, फॉरेस्टर। और फॉरेस्टर से आप क्या बनेंगे, डेप्यूटी रेंजर। और डेप्यूटी रेंजर से आप क्या बनेंगे, फॉरेस्ट रेंजर। तो आपको यहाँ पे कितने साल लगेंगे भाई सर्विस के, 10 और 5 15 और 7 22, मतलब कि 22 साल के बाद क्या है एक फॉरेस्ट गार्ड है वो कहाँ प्रमोट होकर चला जाता है, एक फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट पे चला जाता है, जो एक अच्छी हाई लेवल की जॉब इसके अंदर मानी जाती है भाई। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि फॉरेस्ट गार्ड का लगभग जितनी, जैसे मान के चलिए कि 100 वैकेंसीज अगर आती हैं, ठीक है, किसकी 100 वैकेंसी आई, फॉरेस्टर की 100 वैकेंसीज हैं, तो उसमें से जो 67% वैकेंसीज होंगी वो तो बाय प्रमोशन फॉरेस्ट गार्ड से भरी जाएंगी। और जो आपकी 33% रहेगी वो आपकी क्या है भाई, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती हैं एज ए फॉरेस्टर की। जैसे फॉरेस्टर की 50 वैकेंसीज आई है ना, तो आप मान के चलिए कि वो 33% ही है, 67% हैं वो प्रोमोट हुए हैं एज ए किससे, फॉरेस्ट गार्ड से। जिनको 10 साल से ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड में काम करते हुए हो गए वो प्रमोट होकर क्या बन जाएंगे, वे फॉरेस्टर बन जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो थी आपकी प्रमोशन की प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी मैंने आपको बता ही दिया कि 30,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी इसके अंदर। और आपकी जो एज लिमिट है वो है भाई 18 से 42 साल। ठीक है भाई। इसका प्रॉपर रिजर्वेशन किस किस को मिलता है वो हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन आप मान के चलिए SC BC और EWS, सॉरी EWS को यहाँ पे नहीं मिलता मे बी, SC BC और SC BC को यहाँ पे मिलता है भाई 5%, सॉरी 5 साल का। ठीक है, 5 साल का मिलता है। और यदि आप PWD इसमें हैंडीकैप्ड वाले तो होते ही नहीं, क्योंकि इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मांगते हैं। ठीक है, तो SC BC में इसमें आपको सॉरी भाई 5 साल का क्या है एक्सपीरियंस, जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलने वाला है भाई। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रशिक्षण कहाँ होता है और कितने महीने का होता है। तो भाई 5.5 महीने का क्या है आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। कितने महीने का भाई, 5.5 महीने का। ठीक है। और ये कहाँ पे होगा भाई, वन विद्यालय है हमारा हरियाणा का, वो है भाई पिंजौर पंचकूला में। ठीक है, पिंजौर में आपका क्या है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी भाई। ठीक है, वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र है, वन विद्यालय है, और 5.5 महीने की आपकी क्या रहेगी, ट्रेनिंग रहेगी भाई इसके अंदर। ठीक है। अब हम पहले इससे पहले एक बार बात कर लेते हैं हमारी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कट ऑफ से पहले चलो एक बार ये देख लेते हैं कि जब आप सिलेक्ट हो कि भाई फॉरेस्ट गार्ड लग जाएंगे, ठीक है, तो आपको 5.5 महीने की ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाएगा भाई पिंजौर, जो वन प्रशिक्षण केंद्र है, वन विद्यालय है पिंजौर में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका 5.5 महीने की ट्रेनिंग रहती है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी रहेगी, साथ साथ आपकी क्लासेस भी लगती हैं भाई। तो क्लासेस में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। जैसे पहले नंबर पे है भाई आपका जनरल फॉरेस्ट्री। जो जनरल फॉरेस्ट्री एक आपकी बुक मान सकते हैं, ठीक है, या आप एक यूनिट मान सकते हैं। उसके अंदर क्या है, आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिए होंगे, वो
आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो उसका जो रिटन पेपर होगा ये आपका 75 मार्क्स का होता है भाई, 75 नंबर का होता है, और 50 नंबर का इसके अंदर क्या होता है भाई, प्रैक्टिकल। तो टोटल करके 125 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद है भाई सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है और 25 नंबर की इसमें क्या होती है, प्रैक्टिकल। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, ये 40 नंबर का पेपर होगा भाई रिटन, 10 नंबर का आपका क्या चलेगा इसके अंदर, प्रैक्टिकल रहेगा। उसके बाद है भाई सर्वेइंग इन द इंजीनियरिंग, सर्वेइंग और इंजीनियरिंग, सर्वे क्या होता है भाई, इंजीनियरिंग वगैरह इसके अंदर, वो सब भाई 50-50 नंबर की आप रिटन, 50 का प्रैक्टिकल। उसके बाद है भाई अकाउंट्स एंड लॉ, ये भी इसके अंदर एक सब्जेक्ट है भाई, अकाउंट्स एंड लॉ, 50 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा इसके अंदर। फिर है भाई वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, जिसका 40 नंबर का आपका रिटन होता है, 10 नंबर का आपका क्या रहता है भाई, प्रैक्टिकल। फिर है इसके बाद मिड टर्म्स होते हैं भाई 50 मार्क्स के, ठीक है। मिड टर्म्स हम बोल सकते हैं कि टेस्ट, एक टेस्ट होते हैं उसके 50 नंबर लगते हैं भाई, ठीक है। टूर टेस्ट होता है आपका, उसके भी 50 नंबर का रहेगा आपका रिटन, ठीक है। और 30 नंबर का आपका क्या रहेगा भाई इसके अंदर, प्रैक्टिकल। इसके बाद जो ये जैसे भाई फिजिकल टेस्ट हो गया, इसके 20 नंबर में से आपको कितने मिलेंगे। फिर है मैराथन होती है भाई 10 किलोमीटर की, ठीक है, उसके 20 नंबर मिलते हैं भाई। उसके बाद है कंडक्ट, जो मार्चेस वगैरह है उसके 30 नंबर है भाई। और एक वाइवा होता है जो कितने नंबर का होता है भाई, 100 नंबर का होता है। अगर इन सभी को अगर आप मिलाएंगे तो टोटल करके भाई आपका 750 मार्क्स का क्या है भाई, फाइनल रिजल्ट बनता है। और इसमें से आपको लगभग में भी 40% क्या है भाई, पासिंग मार्क्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको 40% लेने ही लेने पड़ेंगे भाई, तब जाके आप क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं एज ए फॉरेस्ट गार्ड। फिर आपकी क्या है भाई, शपथ वगैरह दिलवाई जाती है आपको, ठीक है, इसके अंदर। तो ये आपका ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जो एग्जाम्स होंगे उसके बारे में है भाई, ठीक है। अब हम इसमें लास्ट में देख लेते हैं एक बार कट ऑफ के बाद भी हम एक देखेंगे कि इसके अंदर अभी जो सीईटी के थ्रू जो मेंस एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस है। ये तो है भाई, जब आप फॉरेस्ट गार्ड जब आप जॉब ले लेंगे तो ट्रेनिंग टाइम पे जो आपका एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पे, ठीक है भाई, अंडर ट्रेनिंग पीरियड, वो चीज़ें हैं भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार अपनी फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ के बारे में। अब आप ध्यान से देखिए भाई, यूआर की आपकी 318 वैकेंसीज हैं, तो मेंस एग्जाम में भाई 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे भाई, 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे। और इसका एक और ये है कि भाई सबसे पहले आपका इसके अंदर क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा भाई, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे भाई, उसके बाद उनको कहाँ बुलाई जाएगा भाई, पीएमटी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि 25 किलोमीटर की पैदल चाल होती है भाई लड़कों की, 4 घंटे की, ठीक है। लड़कियों की होती है 14 किलोमीटर की। तो उसके अंदर क्या है, पीएमटी पीएचडी होगा आपका, ठीक है। चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट होगा, लड़कों का, लड़कियों का होता नहीं है। तो ये सब होने के बाद आपकी हाइट मेजरमेंट होगा, ये सब होने के बाद फिर फाइनल लिस्ट आपकी बनेगी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले 10 गुना मेंस के लिए बुलाएंगे। तो यूआर की अगर हम बात करें तो 3180 भाई बच्चे सिलेक्ट होंगे फॉर मेंस एग्जाम। ओएससी में 550 बच्चे भाई, डीएससी के 550, बीसीए में 1020, और बीसीबी में कितने भाई 80, ईडब्ल्यूएस के अंदर भाई 1230, और यूआर ईएक्सएम में 770। और भाई जो आपकी ओएससी, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ओएससी और डीएससी की जो वैकेंसीज है भाई एक्स सर्विसमैन की, वो एक एक वैकेंसी, ठीक है। और बीसीए और बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 19 से 20 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो उनकी कट ऑफ है ना, आप एक्स सर्विसमैन वाले हैं भाई, जैसे ओएससी डीएससी की तो ज़्यादा जाएगी क्योंकि एक एक पोस्ट है, बाकी पोस्टों पे क्या है, कट ऑफ डाउन रहेगी फॉर एक्स सर्विसमैन। तो हम यहाँ पे बात करते हैं भाई यूआर की। तो यूआर की आप मान के चलिए भाई, जिन बच्चों के 72+ नंबर है ना, उनका क्या है भाई, मेन रिटर्न के लिए एग्जाम आ जाएगा, ठीक है भाई। वैसे तो ये +2 लेवल का है, आपको पता है, लेकिन भाई सीधी सी बात है, सीईटी की पॉलिसी का रूल ये है कि 10 गुना ही कैंडिडेट ये बुलाएंगे भाई। कट ऑफ बहुत आई जाएगी, आप मान के चलिए, ये अनुमानित कट ऑफ है मेरी, ठीक है। तो इसमें आपके जिस बच्चे के 72+ मार्क्स हैं वो भाई इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर मेंस एग्जाम। लेकिन भाई जिस भी बच्चे के 60+ हैं वो फॉर्म ज़रूर भरें भाई, क्या पता कि कुछ बच्चे फॉर्म ना भरें, या हो सकता है कि कट ऑफ इससे डाउन चली जाए। फॉर्म तो सभी अप्लाई कर ले, लेकिन लगभग कट ऑफ है वो यूआर की 72+ के पास ही रहेगी भाई। ओएससी की आपकी 65, डीएससी की 65 भाई, ठीक है। और बीसीए की लगभग 68 के पास आपकी क्या रहेगी भाई, कट ऑफ रहने वाली है। बीसीबी की क्या है भाई, 72, जनरल के बराबर ही कट ऑफ रहेगी भाई। हो सकता है इसकी बहुत और ज़्यादा चली जाती, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे बना दिए हैं एचएसएससी ने कि भाई जनरल से ऊपर अब कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की आपकी क्या है भाई, 70+ आपकी कट ऑफ रहेगी। एक्स सर्विसमैन वाले भाई यूआर की लगभग 50+, और बाकी जो है भाई उनकी थोड़ी और बढ़ सकती है, ठीक है भाई। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ थी भाई कि फॉरेस्ट गार्ड के अंदर हमारे इतने मार्क्स हों तो हम क्या है, रिटर्न एग्जाम के लिए
बैठ पाएंगे। ठीक है, अब हम एक बार इसके अंदर देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है जो मेंस एग्जाम के लिए हमारे पास आएगा, और एज रिलैक्सेशन की भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि कितना कितना एज रिलैक्सेशन इसके अंदर हमें मिलेगा भाई। तो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए भाई, अब हम देखते हैं एक बार इसकी कि इसकी एज लिमिट क्या है इस पेपर के लिए। ठीक है, तो आपकी जो फॉरेस्ट गार्ड में है भाई, वो मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम आपकी 42 साल आपकी क्या है भाई एज होनी चाहिए फॉर किसके लिए भाई, यूआर कैटेगरीज और ईडब्ल्यूएस भाई। ठीक है, जो आपकी एससी बीसी वाले हैं भाई, उनको 5-5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, जो विडोड हैं भाई वो उनको 5 साल की मिलती है। ठीक है, जो तलाकशुदा हैं, अनमैरिड वुमेन जिन्होंने भाई शादी नहीं कर रखी, उनको 5 साल, जो अनमैरिड वुमेन हैं लेडीज़ हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी भाई इसके अंदर। ठीक है, वाइफ ऑफ द मिलिट्री पर्सन हुज डिसेबल्ड ड्यूरिंग हिज सर्विस, भाई मिलिट्री सर्विस में करते टाइम कोई डिसेबल्ड हो जाता है आर्मी पर्सन, तो उसकी वाइफ को भाई 5 साल की क्या है भाई इसके अंदर छूट मिलती है। ठीक है, तो इनकी 47 हो जाएगी भाई मैक्सिमम। अब हम बात कर लेते हैं भाई एक बार इसकी सिलेबस की। ठीक है भाई, सिलेबस क्या क्या रहेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले है भाई जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट। जो आपने भाई सीईटी की तैयारी करी है उसके लगभग आपके 20 क्वेश्चन आएंगे भाई, 20 मार्क्स का आपका ये रहेगा। ठीक है भाई, कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर भाई 10 नंबर का रहेगा इसके अंदर। ठीक है, 10 नंबर का कंप्यूटर, और 70% आपका रहेगा भाई सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस। टोटल करके आपके 100 मार्क्स होंगे भाई, और इसी में से कट ऑफ बनेगी, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 नंबर में से ही आपकी क्या लगेगी भाई, कट ऑफ लगेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि जो सब्जेक्ट है इसका, सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है भाई जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में वही है भाई जो आपका फर्स्ट जो दे रखा है 20 नंबर वाला, सेम यही है। इसके अंदर हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, साइंस है, वो सब मिला के भाई जनरल अवेयरनेस। ठीक है, सीधी सी बात है कि आप कितना अवेयर हैं अपने आसपास के एरिया से। ठीक है भाई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। दूसरा इसमें रहेगा भाई वो है जनरल इंटेलिजेंस, तो इसमें आपकी रीजनिंग रहेगी भाई। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल जो भी रीजनिंग होती है वो आपकी इसके अंदर रीजनिंग रहेगी। तीसरा है भाई इंग्लिश, इंग्लिश भी आपकी इसके अंदर आएगी भाई। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका मैथ्स से रिलेटेड हो गए, ये हमारी क्या होगी भाई, हिंदी होगी। ठीक है, तो ये 5 तो बेसिक है भाई। अब बात करते हैं अगली, हरियाणा इकोनॉमी। ठीक है भाई, ये नया सिलेबस ऐड किया हुआ है हरियाणा इकोनॉमी का, रूरल मार्केटिंग, और ये है भाई इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है भाई, ये भी अलग है, ये 3 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं अब की बार सिलेबस के अंदर। ठीक है, बहुत सारे पहले भी जो एग्जाम हुए उसमें भी आए हैं, लेकिन ये अगर हम बात करें तो 2-3 साल से ये नए टॉपिक ही हैं। ठीक है, ये तो आप पढ़ते ही आए हैं, लेकिन ये आपके लिए नए होंगे। हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा इकोनॉमी की क्लासेज है भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है भाई, क्योंकि ये कॉमर्स के अंदर भी सिलेबस आता है हरियाणा इकोनॉमी, और भाई स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए भी आता है। ठीक है, हम स्टैटिकल असिस्टेंट की तैयारी करवाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हमने हरियाणा इकोनॉमी की क्लासेस भाई करवा रखी हैं। 4-5 क्लासेस पेंडिंग है, आप ये मान के चलिए 10 से 15 क्लासेस में आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा जो आपका हरियाणा इकोनॉमी का। ठीक है, कोशिश करेंगे कि रूरल मार्केटिंग की क्लासेस भी हम करवा दें भाई, 1 हफ्ता या 10 दिन लगेगा, उसमें 5 से 7 क्लासेस होंगी, उसमें आपकी रूरल मार्केटिंग कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ये मान के चलिए 8 यूनिट इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप मान के चलिए कि भाई हर यूनिट से 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, तो हरियाणा इकोनॉमी है वो आप हमारे यूट्यूब से कर सकते हैं चैनल से, और यहाँ पे आपके 8 से 9 नंबर बन जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये भाई आज की वीडियो थी, कंप्लीट वीडियो थी भाई फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर, वन रक्षक के ऊपर। तो भाई जिसके 70+ नंबर बने हुए हैं वो आराम से क्या है इसके अंदर उनका मेंस एग्जाम के लिए भाई आ जाएगा नंबर। ठीक है, और आपका जब रिटर्न में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा भाई, पीएमटी पीएचटी होगा, और उसके बाद क्या है फाइनल कट ऑफ लगेगी। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।